हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं वो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सब्जेक्टिव सेट 1 सेशन 22-23 से लिया गया है। क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19, हाउ इज़ मिसेस पम्फरी रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट। ठीक है, ये हम लोग का एक तरह से बोलिए तो इस मॉडल सेट का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस सेट में मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों के द्वारा कवर कर लिए गए हैं। यदि आप लोगों से मिस हो गया हो तो ज़रूर आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, टू कम टू द 19th क्वेश्चन, हाउ इज़ मिसेस पम्फरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स होता है बीमारी, प्रॉब्लम, परेशानी। तो मिसेस पम्फरी किस प्रकार से जिम्मेदार थी, रिस्पॉन्सिबल थी ट्रिकी की बीमारी के लिए। ट्रिकी जो बीमार था, एकदम मोटा हो गया था, एकदम सुस्त हो गया था, कुछ भी खा पी नहीं रहा था, उल्टी कर रहा था। तो इसके पीछे मिसेस पम्फरी जिम्मेदार थी। तो कैसे जिम्मेदार थी वही हमें बताना है। ठीक है, हाउ इज़ मिसेस पम्फरी रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट। कम टू द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इज हाउ इज मिसेस पम्फरी रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट। ट्रिकी वॉज पेट डॉग ऑफ मिसेस पम्फरी। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि भाई आखिर ये ट्रिकी है कौन, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में है ट्रिकी एलिमेंट, तो ऐसा लग रहा है किसी बच्चे का नाम है, कोई व्यक्ति है, कुछ ऐसा मतलब प्रतीत होता है। लेकिन एक्चुअली में ये ट्रिकी जो है वो क्या है, मिसेस पम्फरी का एक डॉग है। ओके, तो मिसेस पम्फरी, ट्रिकी वॉज पेट डॉग ऑफ मिसेस पम्फरी। मिसेस पम्फरी का वो ट्रिकी जो है वो पालतू कुत्ता है। मिसेस पम्फरी लव्ड हर डॉग वेरी मच। और मिसेस पम्फरी जो है वो अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। शी केयर्ड फॉर इट लाइक ए चाइल्ड। ठीक है, और वो मतलब उसका इस प्रकार से देखभाल करती हैं, इस प्रकार से उसका केयर करती हैं जैसे कि वो मतलब उनका बच्चा हो। ठीक है, या एक बच्चा हो टाइप से। जैसे कि हम लोग बच्चे को देखभाल करते हैं, उसके मतलब सुख सुविधा को ध्यान में देखते हैं, उसके कंफर्ट को देखते हैं, उसके लिए कपड़े वगैरह का प्रबंध करते हैं, खाने पीने का प्रबंध करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे एक छोटे से बच्चे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से मिसेस पम्फरी भी उस मतलब डॉगी को एज ए चाइल्ड ट्रीट करती थी। शी वॉज वरीड अबाउट इट्स इलनेस, so she began to feed him extra food in between the meals like Horlicks, cakes, chocolates, etc. ओके, तो जैसा कि एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, और मतलब बच्चा कितना भी खाए लेकिन उस बच्चे की माँ को ऐसा लगता है कि वो बच्चा भूखा होगा, बच्चे ने कुछ नहीं खाया, बच्चा कमज़ोर हो रहा है, बच्चा अच्छे से खेल नहीं रहा है, बच्चा अच्छे से दौड़ नहीं रहा है, तो उसे और ज़्यादा देखोगे हॉर्लिक्स हुआ, दूध हुआ, कुछ इस प्रकार की चीज़ें दिया करती। तो ठीक उसी प्रकार से सी वॉज वरीड, मिसेस पम्फरी जो हैं वो वरीड थी, यानी चिंतित थी अबाउट इट्स इलनेस, उसकी बीमारी को लेकर, उसके सुस्तीपन को लेकर। सो से बिगैन टू फीड हिम एक्स्ट्रा फूड, तो उसने क्या किया, उस ट्रिकी को एक्स्ट्रा फूड देना शुरू किया इन बिटवीन द मील्स, यानी भोजन के बीच बीच में। जैसे सुबह का नाश्ता हुआ, दोपहर का भोजन हुआ, रात्रि का जो डिनर हुआ, इन सब के बीच में मिसेस पम्फरी उसको एक्स्ट्रा फूड आइटम्स देने लगी। जैसे हॉर्लिक्स हो गया, ठीक है, केक्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, माल्ट हो गया, कॉड लिवर ऑयल हो गया, इस प्रकार की कई सारी चीज़ें वो देने लगी। ठीक है, आप लोग टेक्स्ट बुक को रीडिंग कीजिएगा तो देखिएगा आप लोगों का हो सके एक डायरी भर जाए उसके खाने पीने के आइटम से। तो इस प्रकार से मिसेस जो मैडम ट्रिकी थी, सॉरी मिसेस पम्फरी थी, वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खाना खिलाया करती थी ताकि वो कमज़ोर ना हो जाए। और ट्रिकी भी देखो थोड़ा लालची टाइप का, ये सब चीज़ अच्छी अच्छी चीज़ें खा खा के मन में देखोगे थोड़ा लालच आ जाता है। जैसे आप लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, चाट छोला वगैरह, चाउमीन वगैरह, ये सब देखते ही आप लोग भी लालची हो जाते हो। तो ठीक उसी प्रकार से ट्रिकी नेवर रिफ्यूज्ड द फूड एंड एट इट अप एट एनी आवर ऑफ द डे एंड नाइट। ट्रिकी भी क्या करता था, वो फूड को कभी रिफ्यूज़ नहीं करता था, यानी मना नहीं करता था। जब भी उसके सामने कुछ भी परोसा जाता था, चाहे वो दिन का किसी भी समय हो, एट एनी आवर ऑफ डे एंड नाइट, दिन तो छोड़ो रात में भी किसी भी समय दोगे तो वो खा लेगा। जैसे जनरली जैसे मान लीजिए अभी आपने रात हो गया तो आप दोपहर सॉरी भोजन कर लिए हो, उसके बाद हम कुछ आपको खाने के लिए देंगे तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर पेट भर गया, आप नहीं खाएंगे, ऐसा करके। लेकिन ट्रिकी ऐसा था जो दिन में दो
दोपहर में दो, शाम में दो, रात में दो, सुबह में दो, किसी भी दिन के समय, रात के समय, कभी भी कुछ भी दे दो वो खा जाता था, कुछ भी मना नहीं करता था, और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। सी गेव ट्रिकी ऑल टाइप्स ऑफ लग्जरियस थिंग्स। चलो यहाँ तक खाने पीने की बात तो ठीक है, मतलब जो भी है, बड़ी मतलब धनी मैडम थी तो सारा कुछ उसे खाने के लिए देती थी। लेकिन अब आगे और देखिए क्या होता है। सी गेव ट्रिकी ऑल टाइप्स ऑफ लग्जरियस थिंग्स, यानी जितनी भी प्रकार के ऐशो आराम, लग्जरियस थिंग्स माने शानो शौकत वाली, ऐशो आराम वाली चीज़ें, तो जितनी भी ऐशो आराम वाली चीज़ें थी वो सभी ट्रिकी को अवेलेबल कराया जाता था। स्पेशल फूड एंड एवरी शॉर्ट ऑफ क्लोथिंग, यानी ठंड के समय का अलग कपड़ा, गर्मी के समय का अलग कपड़ा, बरसात के समय का, इवन की ट्रिकी का रेनकोट भी था, ठीक है, वॉज गिवन टू इट। तो इतना मने आराम, खाओ पियो एकदम आराम से रहो, एकदम मतलब बॉस की तरह। इवन हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है ये भी इतना लग्जरियस लाइफ नहीं व्यतीत करते थे, इतना आराम था इस ट्रिकी को, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर यदि इसका पहलू हम लोग देखें, शी हैड नॉट बीन टेकिंग ह्यूमन वॉक्स। आप लोग भी यदि घर में कुत्ते वगैरह रखते हैं, पालतू बनाए हुए हैं, तो देखिएगा आप सुबह शाम मतलब उसे 2 बार तो ज़रूर टहलाने के लिए ले जाते हैं, साथ ही साथ नॉर गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस। तो मिसेस पॉम्फ्री के केस में क्या था, वो कभी भी, ठीक है, नॉट बीन टेकिंग हिम ऑन वॉक्स, यानी वो उसे कभी भी टहलाने के लिए नहीं ले जाती थी, साथ ही साथ उसे एक्सरसाइज भी नहीं कराती थी, ठीक है, एकदम कुछ नहीं। जैसे होता है ना, कुत्ते के साथ आदमी खेल रहा है, गेंद से खेल रहा है, डिस्क से खेल रहा है, या हड्डी टाइप का उसका रहता है उससे खेल रहा है, फेंक रहा है, उछाल रहा है, दौड़ा रहा है, तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि ट्रिकी के साथ नहीं किया जाता था, ठीक है। सो इसलिए ईटिंग ऑल द टाइम एंड डूइंग नो वर्क मेड इट वेरी फैट। और वही जो होना था कि हमेशा खाया खाया, ठीक है, आराम किया, सोया, एकदम लग्जरियस लाइफ जिया, तो हमेशा खाना 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 और बिना काम, कुछ भी काम नहीं करना, वो ट्रिकी को वेरी फैट बना दिया। ट्रिकी टिकी जो है वो बहुत ही मोटा थुलथुल टाइप से एकदम हो गया। दिस रिजल्टेड इन इट्स फॉलिंग इल। और इसका ही परिणाम हुआ कि ट्रिकी बीमार पड़ गया, बहुत भयानक बुरी तरह से बीमार पड़ गया। खाना पीना त्याग दिया, मूवमेंट करना छोड़ दिया, ठीक है, शरीर को हिला डुला भी नहीं पा रहा था, इतना बुरी तरह से वो बीमार हो गया। तो इसको लेकर ऐसे ही मिसेस पम्फ्री तो उसको बच्चे की तरह केयर करती थी। मिसेस पम्फ्री गॉट वरीड, पूरा बहुत मैडम चिंतित हो गई। सी इमीडिएटली कॉल्ड मिस्टर हैरियट, उन्होंने तुरंत ही बुलाया मिस्टर हैरियट को। हैरियट कौन थे? मिस्टर वेटनरी सर्जन, ठीक है, यानी पशु के चिकित्सक थे। फॉर द डॉग्स ट्रीटमेंट, किस लिए? तो ट्रिकी के ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, ठीक है। और मिसेस जो मिस्टर हैरियट थे वो ट्रिकी को देखकर ही जान गए कि आखिर इसकी क्या समस्या है, कि ओवरफेड ओवर ईटिंग जो है इसकी समस्या है। उन्होंने क्या किया, 2-3 दिन तक उसको एकदम भूखा रखा, सिर्फ पानी ही दिया और दुनिया भर का एक्सरसाइज करवाया, दूसरे कुत्ते लोगों के साथ दौड़ने खुलेआम छोड़ दिया दौड़ने के लिए इस प्रकार से, और खाने वगैरह के लिए लड़ाई करने लगा इस प्रकार से, तो उसमें मूवमेंट होने लगा, एक्टिविटीज़ होने लगी, और धीरे धीरे ट्रिकी जो है वो ठीक हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं, सो इट वाज मिसेस पम्फ्रीज एक्सेस लव। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिसेस पम्फ्री का जो अत्यधिक प्रेम था ट्रिकी के प्रति, दैट लेड टू इट्स फॉलिंग वेरी इल, यही ट्रिकी को बीमार बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन भी हमको यही पूछ रहा है कि हाउ इज मिसेस पम्फ्री रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट, ठीक है। तो एक्सेस लव, ये जो एक्सेस लव है, और साथ ही साथ ओवर ईटिंग ओवर फेड, जो उसे इतनी सारी चीज़ें खाने के लिए दी जा रही हैं, खाना तो दिया ही जा रहा है, उसके अलावे इतनी सारी चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। तो यही रिस्पॉन्सिबल है मिसेस पम्फ्री ट्रिकी की परेशानी के लिए, बीमारी के लिए। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग इसको भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। सो लर्नर्स, प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।